अगर शौहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए, सोबत के लिए बुलाए, तो उसकी बीवी को क्या करना चाहिए? यह है कि अगर उसका शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाता है, अपने पास बुलाता है सोबत के लिए, हम बिस्तरी के लिए, जमा के लिए, तो उसकी बीवी को हरगिज़ इनकार नहीं करना चाहिए। नहीं तो इसके नुकसान बहुत हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसके नुकसानात हो सकते हैं। एक हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शौहर अपनी बीवी को ऊँट के कुछ कचावे के ऊपर बुलाए तो उसकी बीवी को वहाँ जाना पड़ेगा, वो उसको इनकार ना करे। अगर इनकार करेगी तो नुकसान बहुत ज़्यादा होंगे। अगर यह इनकार करेगी तो वो और भी तो कुछ कदम उठाएगा, कुछ और गलत तरीके से अपनी शहवत को पूरा करेगा, अपनी शहवत को ख़त्म करेगा। तो इसकी बीवी के अब ज़िम्मे है, इसकी वो ज़िम्मेदार है। हाँ, हो सकता है बीमारी है, ये नहीं है कि बिला वजह बीमारी का बहाना बना दें। अब अक्सर होता ही ये है कि मर्द अपनी बीवी को बुलाए तो वो उससे पहले ही बोल देती है, मेरे सर को दर्द है, सर पे पट्टी बांधी और सोई हुई है, खामखा उसको इनकार करती है। तो ये इनकार करना नहीं ठीक, ये गलत है इनकार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाता है और उसकी बीवी इनकार कर देती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस औरत पर लानत भेजते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस औरत पर अल्लाह की लानत है। कितना बड़ा गुनाह, अल्लाह की लानत, इस पर फरिश्तों की लानत है। अल्लाहु अकबर, सब फरिश्तों की इस औरत पर लानत। उस पर औरतें हूर, जन्नत की हूरें भी लानत भेजती हैं। वो कहती है, खतून, ये मर्द चंद दिन आपके पास है, फिर ये हमारे पास आने वाला है। कितना बड़ा जुर्म, जो औरत अपने मर्द को उसके पास जाने के लिए इनकार कर देती है, अल्लाह की लानत ऐसी औरत पर है। अल्लाहु अकबर। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इसके नुकसान बहुत हैं। एक हदीस में आज पढ़ रहा था कि उस औरत की नमाज नहीं कबूल होगी, उस औरत की कभी नमाज नहीं कबूल होगी जिस औरत ने अपने शौहर के साथ नाराज़गी इख्तियार की, वो अपने शौहर के साथ नाराज़ हुई, या उसने अपने शौहर को हम बिस्तरी के लिए इनकार कर दिया। ये मेरी बहनों के लिए बहुत बड़ा सबक है। अगर मर्द को इनकार किया जाए तो फिर ये मर्द को इनकार करती है औरत, तो फिर मर्द क्या करेगा? उसने तो अपनी शहवत को पूरा करना है, उसके अंदर तो जिस्मानी कुव्वत है, मर्द कंट्रोल नहीं करते, तो इसकी ज़िम्मेदार इसकी बीवी है। कल क़यामत वाले दिन भी और दुनिया के अंदर भी वो बुराई करेगा, वो बदकारी करेगा, वो ज़नाह करेगा, तो इसकी ज़िम्मेदार इसकी ये बीवी है। हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द अपने घर से बाहर निकलता है, उसको बाहर कोई ऐसी औरत नज़र आती है जिसकी वजह से उसके दिल के अंदर मुख्तलफ सोच और शहावत भड़कती है, और तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर उस आदमी को क्या करना चाहिए कि वो फौरी अपने घर के अंदर आए और अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ले। वही जो बाहर उसने देखा वो तो उसके घर के अंदर मौजूद है, उसकी बीवी। इस हदीस से भी पता चला कि मर्द जिस वक़्त अपनी बीवी को बुलाए, दिन हो या रात, अब ये जो नौजवान बाहर जा, इसकी हदीस है, ये तो दिन को ही साफ ज़ाहिर बाहर जाएगा। अब दिन को बाहर जाएगा, दिन को बाहर से औरत को देखेगा, दिन को देखा तो दिन के वक़्त भी वो अपनी बीवी से सोबत कर सकता है। हदीस में ये वाज़ेह लफ्ज़ हैं कि वो दिन को भी चाहे और रात को भी चाहे, कोई भी वक़्त हो, वो तो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे, इसमें कोई मुमानत नहीं है, और उसकी बीवी उसको इनकार ना करे।
آئیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔